नमस्कार, लंच का पंच स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। दोपहर के इस खास बुलेटिन में आज हम बड़ी खबरों को विस्तार से बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं देश से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी के पहली बार आईपीएल खिताब जीतने पर मची भगदड़। आखिरकार इसका दोषी कौन है? आप, हम या फिर सरकार और या फिर वो फैंस? इस खबर पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जब तक दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे वो ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर है, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती फुल एक्शन मोड पर है। बातों ही बातों में उन्होंने नगीना सांसद चंद्रशेखर पर हमला बोला है। इस खबर पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और तीसरी और आखिरी बड़ी खबर वो ये है कि संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून के मौके पर बिहार की राजधानी पटना की सड़कें एक बार फिर छात्र आंदोलन का गवाह बन रही हैं। बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि भारत में अगर सबसे सस्ता कुछ है तो वो है इंसान की जान, क्योंकि मरने वाला मर जाता है और राजनीतिक दल लाशों पर वोट खोजने लग जाते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी के पहली बार आईपीएल खिताब जीतने पर शुरू हुआ जश्न कुछ ही घंटे बाद बड़े हादसे में बदल गया। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जिस तरह से भगदड़ मची और 11 लोगों की जान चली गई, उससे कई सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल सरकार और प्रशासन पर उठ रहा है, जिसने इस आयोजन को लेकर तैयारी की थी। क्या उन्हें यह पता नहीं था कि पहली बार आईपीएल चैंपियन बनी बेंगलोर के फैन इतने संख्या में हैं कि स्टेडियम पहुंच जाएंगे? आपको इसकी भनक नहीं लगी? पुलिस को इस बात का अंदेशा शायद पहले से था, तभी तो आरसीबी टीम की विक्ट्री परेड रोक दी गई। सीधे स्टेडियम में ही खिलाड़ियों के स्वागत की तैयारी की गई। हालांकि वहां भी भारी भीड़ और अव्यवस्था बड़े हादसे की वजह बनी। इस पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बयान भी चौंकाने वाला है, जिन्होंने इस हादसे को महाकुंभ में मची भगदड़ से जोड़ दिया। क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर पहले से कोई खास प्लान क्यों नहीं बनाया गया? इतनी भारी संख्या में लोगों के जुटने पर उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई अधिकारी आगे क्यों नहीं आया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा। ऐसे में हादसे के बाद बहाने बनाना ये कहां तक जायज है? आखिर सरकार की जिम्मेदारी तो कुछ बनती है, या फिर मैं यही मान लूं कि यहां पर इंसान की जान जो है वो इतनी सस्ती हो चुकी है कि हादसे के बाद उसकी कीमत मुआवजे से तौल दी जाती है और मामले को शांत कर दिया जाता है। अब दूसरी खबर पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कभी राज करने वाली पार्टी बसपा का जादू धीमे धीमे फीका पड़ता चला गया। ऐसा वक्त भी आ गया जब हाथी को लोग रेस से बाहर मानने लगे। लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर फुल एक्टिव दिख रही हैं। मायावती समझ चुकी हैं कि उनका कोर वोटर्स या तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया या कुछ हिस्सा नगीना सांसद चंद्रशेखर की तरफ रुख करता जा रहा है। दूसरी तरफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ऊपर 2 बार कार्रवाई की, फिर उनको पार्टी में बुलाया। इससे भी मायावती की छवि पर असर हुआ है। 5 जून को बसपा चीफ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी है जो कि अंबेडकरवादी है, जो कि बसपा है। बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों के वोट को बांटने की कोशिश की जा रही है। कुछ पार्टी से सावधान रहें जो स्वार्थी और अवसरवादी हैं। इस तरह से संगठन और पार्टी बने हैं। कुछ लोगों को बहुजन समाज से कुछ लेना देना नहीं है और पार्टी बनाते हैं। ये सीधे सीधे नगीना सांसद चंद्रशेखर के ऊपर इशारा था। मायावती ने कहा कि कुछ दलित संगठन और पार्टी का इस्तेमाल बीएसपी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। यहां दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। बीएसपी को मजबूत होता देखकर विपक्ष की जातिवादी पार्टियां दुखी हैं। विशेषकर दलित वर्ग से जुड़े हुए संगठनों और पार्टियों को सक्रिय करके उनसे कार्यक्रम करके दलितों को गुमराह करने में लगी है। मायावती को शायद समझ में आ गया है कि अगर अब भी उन्होंने देर की तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी। उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे प्रमुख मोहरा हाथी होता था और वही हाथी की चाल इतनी धीमी हो गई कि उनको लोग ये समझने लगे कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो लड़ाई सीधे सीधे या तो समाजवादी पार्टी के बीच में है या फिर भारतीय जनता पार्टी के बीच में, जबकि मुख्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी मायावती की जो कि हमेशा लड़ाई में होती थी, लेकिन इधर 2014 के बाद से
जो बसपा का पतन शुरू हुआ वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब जबकि 2 साल रह गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के, उससे पहले आकाश आनंद भी एक्टिव हैं और इस बार खुद बसपा सुप्रीमो मायावती भी प्रोएक्टिव दिख रही हैं। इसका खामियाजा अब किसको उठाना पड़ता है? किसका अगर मजबूत होती है बीएसपी तो निश्चित तौर पर या तो भाजपा को या तो सपा को इसका तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरी खबर बिहार से है, जहां पर डोमिसाइल की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि हमारी मांग एकदम स्पष्ट है। बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही मिलना चाहिए। बिहार में कम से कम 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल ऑलरेडी लागू है, जिसके कारण यहां के छात्रों को वहां नौकरी नहीं मिल रही, जबकि झारखंड और उत्तर प्रदेश के युवा बिहार में आकर नौकरी ले रहे हैं। छात्र नेता कहना है कि दूसरे प्रदेश के लिए कम से कम 10% ही सीटें होनी चाहिए। 3 चरण की शिक्षक बहाली में बिहार में बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों ने बिहार में योगदान दिया है और उनकी संख्या वैकेंसी के अनुपात में 30% से अधिक है। छात्र नेता दिलीप ने कहा कि संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन बिहार के युवाओं के हितों से जुड़े हुए इस अहम मुद्दे को उठाने के लिए चुना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगों पर सरकार का कोई ठोस और संतोषजनक जवाब नहीं आता तो उनका आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। उन्होंने राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों से प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए आह्वान भी किया था और आज इसका असर देखने को मिला, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग पटना की सड़कों पर दिखने लगे। इसके बाद में पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया और हमने पिछले दिनों भी देखा है कि बिहार में छात्रों का आंदोलन किस तरह से उग्र होता हुआ चला गया। छात्रों का कहना है कि वो जो है मुख्यमंत्री का निवास का घेराव करेंगे। दरअसल डोमिसाइल क्या है? डोमिसाइल एक सर्टिफिकेट, एक समझ लीजिए ये वो पॉलिसी है जिसमें कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको बिहार में जो सरकारी नौकरी है उसमें जो रिजर्वेशन है वो आपको बिहार वालों को ही मिलेगा, अन्य राज्यों के छात्र उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। ये डोमिसाइल है और इसीलिए छात्रों का कहना है कि चूंकि झारखंड और उत्तर प्रदेश जो कि सीमावर्ती इलाके हैं, यहां से लड़के आते हैं और हमारे यहाँ की जो नौकरियां हैं, जो जॉब है उसमें फायदा उठाते हैं, बल्कि हम लोगों को जो कि हम बिहार के निवासी हैं और हमको इसका फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार डोमिसाइल पॉलिसी बनाए, डोमिसाइल को लागू करे और इसके लिए जो प्रतिशत बताया जा रहा है वो ये है कि 90% बिहार के लिए और 10% दूसरे राज्यों के लिए, यानी कि 90% जो उसमें हक होगा वो स्टेट का होगा, यानी कि बिहार के युवाओं का, अभ्यर्थियों का होगा। उसके बाद जो 10% का हिस्सा है उसमें आप चाहे झारखंड या उत्तर प्रदेश या किसी और प्रदेश को रख सकते हैं। फिलहाल लंच के पंच की स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। शुक्रिया।